ठीक है जी। तो देखो बेटा हमारे पास ना एक नया चैप्टर है, और ये चैप्टर ऐसा भैया कि ये चैप्टर आपने इससे पहले ना कभी इतिहास में पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। कुछ चीज़ें ऐसी है चैप्टर में ना आपको देखने को मिलेंगी कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आंसर निकलना कुछ और, ठीक है जी। अब जबकि आप लिमिट्स वाले तरीके से करोगे उसका आंसर निकलेगा कुछ और। तो लिमिट्स का मतलब अगर बात करें लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव बाद में आएंगे, हम पहले बात करेंगे लिमिट्स की। लिमिट्स का मतलब होता है बेटा कि एक तरह का ना मैक्सिमम लेवल, कि सर आपका ना आप कितने लेवल तक जा सकते हो। ये जैसे हम नहीं बोलते आम भाषा में यार कि क्या चीज़, कि कोई इंसान है वो कितना गिर सकता है, वही बात है यहाँ पर लिमिट है ना। हम हर बात में बोलते कि यार हर काम करने की एक लिमिट होती है। या मान के चलो कि बच्चा क्लास में बातें करे जा रहा है, टीचर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम बोलते हैं यार बेटा थोड़ा सा आप शांत रहिए, आपने बहुत डिस्टर्ब कर लिया है, सहने की भी एक लिमिट है। तो यहाँ पर भाई वही बात बेटा लिमिट है कि किस लिमिट तक हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या किस लिमिट तक इसको किया जा सकता है, या किस लिमिट तक हमारा आंसर आ सकता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें ये जो लिमिट्स वाला चैप्टर है बेटा, ये इतना महत्वपूर्ण है कि यही कॉन्सेप्ट आपका क्लास 12वीं में आने वाला है, और अगर आप आगे की उससे पढ़ाई करते हैं मैथ से संबंधित, वहाँ पे काम आएगा। बेटा बात करें डेरिवेटिव की, तो बेटा ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये लिमिट्स और डेरिवेटिव है ना, ये कैलकुलस का एक हिस्सा है, और ये जो पूरा कैलकुलस है आपको 12वीं में लगभग शायद 30 से 40 नंबर के बीच का देखने को मिलेगा बेटा पूरा का पूरा। और ये डेरिवेटिव तो पूरा आपको बेटा मैथ का पूरा बेसिक है 12वीं का, समझ लो आप। मतलब ये ऐसा चैप्टर है ना किसके बिना कई चैप्टर असंभव है, ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम बात करेंगे शुरुआत में लिमिट्स की, फिर बात करेंगे डेरिवेटिव की बेटा। तो बेटा बात करें लिमिट्स की, तो उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे कि क्या है बेटा, बाय द वे जैसे मैंने कहा कि प्यारे बच्चों मान के चलो मैं आपके सामने लिखता हूँ एक एग्जांपल कि 4/4, ठीक है जी। मैंने कहा 4/4, तो बेटा 4/4 क्या आएगा, तो सर आप बोलोगे 4/4 का मतलब सर 1 आएगा, ठीक है, सिंपल है सर, हमें पता है ना। प्यारे बच्चों अगर बात करूं कि 0 में मान लो 4, इसका मतलब क्या आएगा, सर आप बोलोगे हमने सीखा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर में ये 0 में किसी नंबर का डिवाइड सर 0 भी आना है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि 4/0, तो आप बोलोगे सर नॉट डिफाइन, कुछ हो नहीं सकता, ठीक है सर। अब इसी के अलावा प्यारे बच्चों अगर मैं इसी के बिहाफ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 0/0, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 0 ही तो आएगा, है ना, कायदे से क्या आना चाहिए, 0.00 ही तो आना चाहिए, है ना आपके हिसाब से। पर प्यारे बच्चों अगर मैं इस हिसाब से बात करूं कि हमने मैथ में पढ़ा है कि अगर ऊपर भी सेम नंबर है नीचे भी सेम नंबर है तो क्या आएगा, एक आंसर आएगा। तो अगर मैं इस हिसाब से मान लो ऊपर भी सेम नंबर है, 0 भी एक नंबर है, नीचे भी सेम नंबर है, तो नंबर से नंबर काटा कितना है, 1 आएगा। 1 भी आ सकता भाई, है ना, 1 में तो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ऐसे ये भी आ सकता है, ये भी संभव है, ठीक है। अगर मैंने ऊपर लिखा 0 नीचे भी लिखा 0, अब अगर ये मान कर चलते हो मैंने भी आपको बताया कि अगर नीचे कोई नंबर रहता है, मतलब अगर किसी नंबर का डिवाइड 0 में देते हैं क्या आता है, 0 ही आता है। तो 2 मिनट के लिए मान लो ऊपर क्या है, 0 है, ऊपर क्या है, 0 है, ऊपर 0, जिस प्रकार यहाँ ऊपर 0 था तो 0 में हम किसी नंबर का डिवाइड दे रहे थे तो 0 आ रहा था। तो आप ये समझो ऊपर तो 0 है, और ये समझो 0 में हम क्या कर रहे हैं, किसी नंबर का डिवाइड दे रहे हैं। फिलहाल दोनों जगह 0 ही है,
इसको कोई कुछ नंबर मान लो 2 मिनट के लिए, ऊपर मान लो, आप सिर्फ ऊपर वाले को देख रहे हो बस, आपने नीचे वाले को देखा ही नहीं। तो जिस प्रकार हमने देखा, अच्छा 0 में किसी नंबर का डिवाइड देता है 0 आता है, तो आप बोलोगे सर क्या बोलो, सर क्या आ रहा हमारा, सर 0 आएगा, है ना। अच्छा आपने क्या किया कि सर अच्छा जब 0 का डिवाइड किसी नंबर में देते हैं तो बेटा क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी प्यारे बच्चों, तो आपने मान लो इस बार आपने ऐसे दिखा 0.0, तो आपने सिर्फ नीचे वाले को देखा, ऊपर वाले पे मान लो ऊपर वाले पे आपके नजर गई ही नहीं, है ना। अच्छा आपने कहा, अरे आपने बोला अच्छा, मैंने कहा बेटा नीचे 0 है, आपने कहा अरे हाँ सर, अगर 0 का डिवाइड किसी भी नंबर में दें तो वो आता है, क्या आता है वो, नॉट डिफाइंड आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैं चीज़ें लिखी है ना, 0.01 भी आ रहा है, 0.00 भी आ रहा है, 0.0 नॉट डिफाइंड भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ना, 0.0 का मतलब बेटा मैं बोलूँगा 0.0 का मतलब 0/0 का मतलब जो है ना, वो ना तो मैं 1 बोल सकता हूँ, ना मैं 0 बोल सकता हूँ, ना मैं नॉट डिफाइंड बोल सकता हूँ। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर कहीं पर कई आंसर 0/0 आ रहा होगा, 0/0 आएगा तो हम उसको आम भाषा में बोलते हैं 0 ही बोलते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल मैथ्स क्या बोलते हैं, 0.0 का मतलब क्या है, 0 है। ये तो है जो हम नॉर्मल, यही तो हम तो पढ़ते आ रहा है, 0.0 मतलब 0 है। पर अगर हम थोड़ा इसको, जो हम नई मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जो लिमिट्स वाली मैथ है, तो वो कहता है नहीं भैया, अगर हम वहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर लिमिट का यूज करेंगे तो 0.0 का आंसर 0 नहीं देगा, कुछ और ही देगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो 0.0 हो, चाहे वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो, चाहे वो इन्फिनिटी अपॉन 0 हो, चाहे 0 अपॉन इन्फिनिटी हो, या इन्फिनिटी इंटू 0 हो, ये जो कुछ इस प्रकार के फॉर्म होते हैं ना, ये जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती है जहाँ पर कहीं इस प्रकार का कहीं किसी का आंसर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बट इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये है कि इनको ना हम मतलब डिटरमिनेट मतलब कि निर्धारित नहीं कर सकते कि इनका आंसर क्या है। देखो एक होता है डिटरमिनेट, हम एक होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, कि हम बोल सकते हैं भाई इनका आंसर यही आएगा। 0/0 का आंसर क्या आएगा हमें नहीं पता भाई, 0/0 का आंसर क्या आएगा हमें नहीं पता। सर आप बोलो कैसे नहीं पता, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चनों में आंसर 0/0 आ रहा होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो एक पहला क्वेश्चन लिया, उसका आंसर 0/0, इसका आंसर 0/0 आया सिंपल मैथ करने पर, और पता लगा मैंने लिमिट्स का यूज किया तो इसका आंसर लिमिट का यूज करने पर इसका आंसर 4 आ रहा है, लिमिट का यूज करने पर इसका आंसर कुछ 6 ही आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों बेटा 0/0 का मतलब कुछ, 0/0 का मतलब आपको ये समझना है कि 0/0 का मतलब सिर्फ 0 नहीं है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। मतलब 0/0 का आंसर मतलब 0 नहीं है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। 0/0 का मतलब है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका आंसर मैं बोल रहा हूं ना कुछ भी आ सकता है। कुछ मतलब कुछ भी, माइनस भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, करोड़ों कुछ भी आ सकता है। और नॉर्मल मैथ के हिसाब से देखें तो 0 है, और आपको समझना है 0/0 का मतलब कुछ भी आ सकता है। कई बार ये जो ऐसे मिलेंगे 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वगैरह आपको मिलेगा, तो ये होते हैं हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि इनके बारे में कुछ बता नहीं सकते। प्यारे बच्चों ये जो आपको इस साइन जो होता है ना इन्फिनिटी, पर देखो बेटा इन्फिनिटी जो है ना ये एक नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट ए नंबर, ये कोई नंबर नहीं है। जब हम बोलते हैं ना कि 5/0 यानी नॉट डिफाइंड, कभी इसको ऐसे बोल देते हैं हम, तो इन्फिनिटी एक सिंबल है, बस ये एक सिंबल होता है ना, इट इज ओनली अ सिंबल, ये एक सिंबल है बेटा, ये एक सिंबल को दिखाता है इन्फिनिटी, बस जहाँ पर कहीं आएगा तो यानी एक सिंबल है बस। जैसे हमने जैसे पाई है तो पाई तो कुछ न कुछ वैल्यू है, तो इन्फिनिटी का मतलब एक सिंबल दिखाता है बस। ठीक है सर, ये तो मैं आपको मैंने ये चीज़ें बताई कि हम अभी किस ओर जाना चाहते हैं, कि हम किस तरह के सवाल के साथ डील करना चाह रहे हैं बेटा।
प्यारे बच्चों थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं और थोड़ा लिमिट पे आता हूँ कि लिमिट क्या बताता हमें। तो लिमिट का मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि लिमिट हमें बताएगा सर हम कहाँ तक जा सकते हैं, यानी आम भाषा में हमारी कितनी हद है बेटा, किस हद तक हम जा सकते हैं, या किस लिमिट तक हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या कहाँ तक उसका आंसर आ सकता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि लिमिट का यूज़ किस तरह किया जाएगा। मान के चलो जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो हमें जानना है, तो हमें दिल्ली से जाना है, हमने कहीं मान लिया यूपी जाना मान लो, ठीक है जी, लखनऊ जाना है यूपी में। और बेटा मान लो यहाँ के जो डिस्टेंस है वो मान लो 500 किलोमीटर है ना। मान लो टाइम लगता है 12 घंटे का। अब प्यारे बच्चों ये तुमने बता दिया। अब मान के चलो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है किसी एक फंक्शन के फॉर्म में, फंक्शन जैसे कि आपने पढ़ा ना, जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू आप कुछ एक्स लेट कर लेते हैं, है ना। आपने चैप्टर 2 पढ़ा है रिलेशनल फंक्शन, है ना, क्लास 11th में। तो अगर मुझे मान लो इसको एक किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बेटा, एक फंक्शन के फॉर्म में लिमिट करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, डिस्टेंस बराबर एफ, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर टी मान लिया, क्या मान लिया, टी, है ना, टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम मान लिया मैंने यहाँ पर ना, ठीक है सर। मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान लिया मैंने। अब मान लो मुझे पता करना है कि 2 मिनट के लिए कि मान लो अगर मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है और मुझे पता करना है कि मैं लखनऊ में हम कितने बजे पहुंच जाएंगे, है ना, लखनऊ में हम कितने बजे पहुंच जाएंगे लखनऊ में, अगर ये पता करना हमें। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली क्या है हमारे पास, है ना, ये एफ टी है। मतलब तो कुछ जाहिर सी बात है, जब हम ये बात करते हैं ना कि हम लखनऊ कितने बजे पहुंच जाएंगे, तो हम बात कर रहे हैं कि लखनऊ कितने बजे, बेटे बजे मतलब टाइम की बात कर रहे हैं कि हम लखनऊ शाम के 5 बजे पहुंचेंगे, ये शाम के 6 बजे पहुंचेंगे, या शाम के 7 बजे पहुंचेंगे, ये कितने बजे पहुंचेंगे, सुबह के 4 बजे, सुबह के 3 बजे, हम लखनऊ कितने बजे पहुंच जाएंगे। मतलब जो हमारा जहाँ पर हमें जाना है, जो हमारा बेटा लोकेशन है, वो कितने बजे पहुंच जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मेरे पास टाइम था ना, टाइम मतलब कितने बजे पहुंचेंगे, तो उसको मैंने ऐसे मान लिया, उसको मैंने मान लिया एफ टी मान लिया। आधे क्या होता है कि हम एफ एक्स लेट करते हैं, ऐसे एफ एक्स बराबर कुछ फंक्शन मान लीजिए, मान लो एफ एक्स बराबर, ऐसे नहीं करते थे एक्स, ये ऐसे लेट करते थे हम। और एफ एक्स मतलब क्या होता है, वाई होता है ना। अरे मान लो अगर आपके समझ ये नहीं आया, छोड़ो, ये देखो मान लो मैंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है सर, इक्वेशन है एक, जहां पर एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है, वही तो है, ठीक है जी। तो यहां पर कुछ इक्वेशन बन रही होगी, पर मैंने मान लिया जैसे ये एफ एक्स है ना, तो मैंने टाइम को एफ टी मान लिया कि मतलब टाइम कितना टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू डालता रहूंगा, बस कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कुछ भी लग रहा होगा, है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया बेटा, टाइम मान लिया, मतलब कितना टाइम लग रहा है, मैं एफ टी मान लिया, जैसे हम एफ एक्स मानते हैं, मैंने एफ टी मान लिया। अब प्यारे बच्चों अब मुझे पता करना में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। ये जैसे मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टाइम, और ये जो मेरा आंसर आएगा वो दिखाएगा डिस्टेंस को। मान लो 2 मिनट, ऐसे कैसे समझे नहीं, मान लो ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था, ये था डिस्टेंस, ये टाइम, बच्चे कह समझे नहीं, मान लो चलो टी है, ये क्या है टी है। मतलब जैसे कि अगर मान लो 5 घंटे का टाइम क्या लग रहा है, टाइम मतलब 5, मान लो अगर 5 घंटे का टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब टी की जगह क्या रख देंगे, 5 रख दे, 3 × 5 + 2, तो कितना 5 या 15 2 17। तो इसका मतलब मान के चलो कि 17 किलो, मतलब कितना, मतलब चलो इसको जब ज़्यादा मैंने मान लिया, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने तो चलो इसको 300 मान लिया मैंने, है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मान लो मैंने क्या 5 रखना बेटा यहाँ पर, तो ये तो ज़्यादा कुछ हो जाएगा, 1500 बढ़ जाएगा, ये 30 मान लो इसको ना, क्या मान लो 30, ठीक है जी। तो 30 × टी की जगह मैंने क्या रखा 5, तो बड़े कितना आया 5 या 15,
तो 150 क्या हो गया 152। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन बनाई तो सर ये दिखा रहा है कि अच्छा अगर मैं मतलब कहीं मुझे डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर मैं मान लो मुझे 5 घंटे का टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब मैंने कितने का डिस्टेंस कवर किया, 152 किलोमीटर का। एक जस्ट बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, है ना। मान लो आप टी की जगह कुछ भी रख दो, आप 10 रख दो, क्या रख दो 10 रख दो, तो टी आप क्या यहाँ क्या रख दोगे 10 रख दो बेटा, फिर क्या आ जाएगा 300 प्लस 2 क्या आ जाएगा 302, यानी आपने 302 किलोमीटर यात्रा तय की। चलिए ये तो जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था। हाँ ये ऐसे लिया मैंने, कैसे ही ये तो आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बोला मैंने, दिखाने के लिए भैया मान लो कि ये टाइम है और इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये मैंने अपने हिसाब से लिया है। अभी यहाँ पर लिमिट्स का कुछ यूज नहीं कर रहा मैं। अब मान लो मुझे बताना है फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं वहां पर कितने बजे पहुंच जाऊंगा या कितने घंटे पहुंच जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों 2 मिनट के लिए कि तो सोचो यार, जैसे मान के चलो कि आपके घर से लेकर ट्यूशन का डिस्टेंस, ठीक है जी, मान लो आपके ये आपका घर है, ठीक है जी, और ये आपका घर है और ये ट्यूशन है, ठीक है जी, और मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टाइम लगता है कितना 10 मिनट का टाइम लगता है। तो मान लो थोड़ा आप आगे आए, तो मान लो आपका 6 बजे का ट्यूशन है, ठीक है जी, तो आप 5:50 से अपने घर पे निकले, ठीक है जी, ठीक है सर। अब 6 बजे आपको पूछना है, तो मान लो आप थोड़ा सा आगे आए, तो पहले यहाँ से जब ये 5:50 से घर से निकले, तो आपने देखा 10 मिनट बचे हुए, कितने बचे हुए 10 मिनट। आप यहाँ पर आए थोड़ा आगे, तो टाइम क्या हो जाएगा कम, तो आपने देखा बेटे कितने मिनट बचे हुए अब 8। आप थोड़ा और आ गए, तो बेटे मान लो कितने मिनट बचे हुए 6, मान लो थोड़ा और आ गए, कितने मिनट बचे हुए मान लो 4 मिनट बचे हुए, और आ गए 2 मिनट बचे हैं। अब आप ट्यूशन पहुंच चुके हैं, आप ट्यूशन आप पहुंच चुके हैं, तो कितना मिनट बचेगा बेटे, कितना मिनट बचेगा 0। तो मतलब जब आप ट्यूशन में पहुंच जाएंगे उस टाइम बेटे कितना मिनट बचेगा 0। मतलब उस टाइम में हमारा टाइम जो क्या बचेगा, टाइम हमारा 0 होगा। ये तो है टाइम 0, मतलब टाइम 0 मिनट बचेगा, है ना। तो जब हम अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे तो उस टाइम ना हमारा टाइम 0 बचेगा बेटा। तो प्यारे बच्चों वैसे ही अगर सेम मुझे यहां पता करना है कि यार हम कितने घंटे में अपने तय किए गए जो हमारा समय है या जिस जगह पर हमें जाना है कितने घंटे में वहां पर पहुंच जाएंगे, ये कितने बजे पहुंचेंगे हम। तो जैसे मैंने कहा बेटा जब भी हम अपने जगह पहुंचेंगे तो उस टाइम कितना बचा होगा 0 बचा होगा, टाइम 0 तो बचा होगा जब पहुंच जाएंगे। मतलब टाइम मतलब मैंने कहा 2 मिनट बचे सर, 2 मिनट 1 मिनट टाइम हो गया खत्म भाई, अपने कॉपी जमा करा दो। अब बताओ आपके पास बचा है 0 टाइम। तो सर यहाँ पर जो लिमिट जो दिखा रहा है ना, अगर मुझे इसी चीज़ को हम कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, तो इसको शो करने के लिए प्यारे बच्चों हम लिखते हैं ये x टेंड्स टू, है ना। हम इसको इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो अगर ये फंक्शन है टाइम का तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा लिमिट, ठीक है, ऊपर हमें लिमिट लिखना पड़ता है, और ये होता है बेटा x टेंड्स टू, ये x अप्रोच, ठीक है, x टेंड्स टू 0 और ft। ये एक फंक्शन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हम किस टाइम अपने तय किए गए जगह पर पहुंचेंगे। तो भैया मैंने सॉरी एक्स नहीं टी क्या आएगा, टी आएगा यहाँ पर, क्योंकि मेरा टाइम क्या टी है ना। मैंने कहा जब टाइम 0 बचेगा ना, जब एकदम 0 हो जाएगा टाइम, उस टाइम क्या पहुंच जाएंगे हम अपने जिस जगह पर हम जाना है सर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बेटे ये तो एक छोटा सा मैं एक कोशिश थी मेरी समझाने की। हालांकि जिस तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है थोड़ा वो हार्ड सा लग रहा होगा, सर अजीब सा क्या दे दिया है, इतना हार्ड भी नहीं है। पर मैं एक जो डेली लाइफ का कोई क्वेश्चन था कि टाइम ऑफ डिस्टेंस का, और अगर ये देखो मुझे क्या पता कब पहुंचूंगा भाई, है ना। तो मैंने कब पहुंच जाऊंगा, तो मैं दिखाने की कोशिश की भैया जब टाइम एकदम 0 हो जाएगा उस टाइम भाई पहुंच गया, डिस्टेंस आपको मिल चुका है, ठीक है। तो बेटे इसके लिए हम इस तरह के मतलब यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिमिट को हम लिखते हैं कैसे।
प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, और थोड़ा वहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। 2 मिनट के लिए बेटा मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने कहा एफ एक्स बराबर x² - 4 अपॉन में x - 2। ठीक है भाई, ये मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो एक क्वेश्चन मेरे पास, अब मैंने कहा मान लो मेरे पास x बराबर 2 है। मैं कहा जब जब x बराबर 2 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, इस पूरे का आंसर क्या निकलेगा। ठीक है जी, तो आपने कहा अच्छा x बराबर 2, ठीक है जी, तो आपने क्या किया बेटा, जब x बराबर 2 होगा प्यारे बच्चों तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 रख दोगे, यहाँ क्या करोगे 2 रख दो, यहाँ क्या करोगे 2, तो बेटा कितना आएगा आपका, करोगे ना, ऊपर में कितना 0, नीचे में कितना 0, तो बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला अभी कि बेटा 0/0 का मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जबकि ये क्वेश्चन मैंने x बराबर जब 2 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो अगर आप 0/0 तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, पर सर ये थी हमारे जो आम भाषा में जो अभी तक हम मैथ करते आ रहे हैं, ये वो वाली मैथ है। सर क्या जब x की जगह 2 रखेंगे तो इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है, और आ सकता है, वो कहाँ से आएगा सर, वो लिमिट्स का यूज करके आएगा। इसका आंसर और कुछ भी ला सकते हैं, जब यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो इसका और कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है जी, तो वो मैं जो ये अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको जस्ट। ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करें अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, पर मान लो 2 मिनट के लिए मैं एक बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन है ये, तो ये नॉर्मल मैथ्स से है, जबकि ऐसे ये तो लिमिट्स का यूज वहाँ पर क्या है मैं पहले बोल देता हूँ, लिमिट्स का यूज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में करेंगे। क्या लिमिट्स का यूज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों में किया जाएगा जहां पर क्या आ रहा होगा 0/0 आ रहा होगा, जहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही होगी। अरे मान लो 2 मिनट के लिए अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, सिंपल तरीके से, सिंपल 2 मिनट कैसे करें मैं बात करूं बेटा, अभी समझा रहा हूं। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन था, ठीक है जी, तो एक मिनट पहले इसको लिख लो, बाकी में आगे का जो है वो बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप क्या देखें, अगर आपके समझ में नहीं आया या अगर ये चीज़ें नहीं आई तो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, उम्मीद कर रहा हूँ वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी अब। ठीक है जी, इसको मान के चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है जी, और अगर आपके समझ में नहीं आया कोई समस्या नहीं है, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक है, यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट जैसे मान लो x टेंड्स टू 2, क्या मतलब है इसका, मैं आ रहा हूँ बेटा, ठीक है जी, और यहाँ लिखा है f(x) बराबर, ठीक है जी, और मान लो मेरे पास कोई फंक्शन लिखा बेटा x² + 2, ये क्या मतलब इसका, तो ये सवाल ये बोलना चाह रहा है कि कह रहे हैं x की जगह 2 रखो और इसका आंसर लाओ, क्या इसका आंसर लाओ। ठीक है जी, अच्छा प्यारे बच्चों करना है क्या आपको, अब सर इसको सोल्व कैसे करें, तो एक नॉर्मल मैथ जो है, जो नॉर्मल मैथ है, नॉर्मल मैथ ये कहते हुए काम करो, x की जगह क्या रखो 2, ये तो है, x की क्या रखो 2 रखो, क्या हो जाएगा 2 को स्क्वायर प्लस 2, तो क्या देगा बेटा 4 + 2। अबे कह रहे कि मान लो सर क्या करना है इसमें, मैंने कहा बड़े ये कह रहा है कि एक काम करो, जहाँ पर x में क्या रख दो 2 रख दो, तो x क्या आएगा 2 को स्क्वायर 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। तो सर यहाँ पर क्या हुआ सर, ये तो जैसे हम करते हैं तो वैसे ही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों चाहे इसका तुम नॉर्मल तरीके से करो, चाहे तुम इसको किससे मेथड करो, चाहे इसको तुम लिमिट्स वाले तरीके से सोल्व करो, इसका आंसर 6 ही आएगा। अब इसका आंसर 6 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये 0/0 वाली फॉर्म नहीं बन रही थी। अगर यहाँ पर 0/0 वाली फॉर्म बनती या मान लो 5/0 वाली फॉर्म बनती तो मुझे जो लिमिट्स का तरीका है, लिमिट्स का सोल्व करने का तरीका, वो मुझे यहाँ लाना पड़ता, पर मुझे यहाँ पर लिमिट्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिंपल। मैंने क्या किया यहाँ पर कह रहे x बराबर 2 रख दो, कर रख दिया मैंने। तो सर अभी लिमिट से सोल्व कैसे करना, वो उस पर आऊँगा बेटा मैं। अच्छा जो ये सवाल अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये वाला का लिमिट, ठीक है जी, कौन सा वाला, ये मैंने बताया था आपको मैं, है ना। मान लो x टेंड्स टू
2 और एफ एक्स बराबर था ना मेरे पास, क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2। तो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा था मेरे पास 0.0, नॉर्मल तरीके 0/0 आ रहा था। तो यानी इस क्वेश्चन को आवश्यकता पड़ेगी लिमिट्स वाले मेथड से सोल्व करने पर, यानी यहाँ पर लिमिट्स का मेथड मुझे लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिमिट्स लगाओगे तो भी सही आएगा, नहीं लगाओगे तो भी सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0/0 नहीं आ रहा बेटा, इसलिए। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा आता हूँ और थोड़े सवालों को बताता हूँ कि सवालों में करना क्या क्या है। यही मतलब यही इतना ही कुछ आपको लिमिट्स वगैरह मेरे को सीखना है। तो देखो बेटा, मान के चलो कि जो भी आपको ने क्वेश्चन बताया ना, जैसे मान लो कि लिमिट है ना, एक्स टेंड मेरे पास 2 था और एफ एक्स बराबर, ठीक है जी, ये बेटा। तो कह रहे कि ये बताओ, मान लो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था ऐसे ही, मान लो एफ एक्स बराबर दे दिया, कह रहे कि व्हेन एक्स बराबर 2, तो कह रहा आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा, ये है ना। तो प्यारे बच्चों, जो इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन करने को ना सोल्व करेंगे 2-3 तरीके हैं बेटा। एक होता ग्राफिकल मेथड, एक होता ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। अच्छा बेटा, एक होता है अलजेब्रिकल मेथड, ठीक है जी। आप पेज पलटाओ, कुछ नहीं होगा, दिमाग खराब होगा आपका बस, ठीक है जी। हाँ, एक होगा टेबुलर मेथड बेटा, टेबुलर मेथड, ठीक है जी। देखो ये मैंने कहा सिंपल करो, 0/0 आएगा। तो सर इसका आंसर आना क्या है, पूरे का आंसर निकलेगा क्या बेटा वाकई में, ठीक है जी। तो बेटा एक होता है ग्राफिकल मेथड। प्यारे बच्चों, ग्राफिकल मेथड ये कहता है, मान के चलो कि सोल्व कैसे किया ग्राफिकल मेथड से, तो यानी मुझे सवाल को ग्राफ द्वारा सोल्व करना पड़ेगा, ग्राफ से, है ना। क्या करना पड़ेगा ग्राफ से, मान लो कैसे बेटा। तो यार ग्राफ को बनाने के लिए थोड़ा टेबल बनाना पड़ता है मुझे, वो मैं सोचना टेबल, ये अलग है, ये टेबल मेथड अलग है, ये वो नहीं। ग्राफ बना थोड़ा टेबल बना देते यार, है ना। अगर ग्राफ बनाना मान लो, तो ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर मैं। तो पहले बात कर रहा हूँ मैं ग्राफिकल मेथड की, ये मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली क्या है ना, ये जो ग्राफिकल मेथड वगैरह है, ये मेथड भी आपके 11वीं में दिया नहीं है, सिंपल कर सकते हैं, मतलब बिना ग्राफिकल मेथड के कर सकते हैं। टेबुलर मेथड भी सीधा कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अलजेब्रिकल मेथड आसान है, इसके 2-3 पार्ट हैं। तो ग्राफिकल मेथड और टेबुलर मेथड क्या है, मैं इसके बारे में समझा रहा हूँ। मतलब ये कॉन्सेप्ट वाले मेथड है हमें, और ये सिंपल शॉर्टकट मेथड मान सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप, क्योंकि ये थोड़ा मेथड लंबे हैं, टाइम लगता है यहाँ पर। तो बेटा ग्राफिकल मेथड में क्या होगा बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, थोड़ा सा एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, करना क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरे, ये तो है क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है। बेटा एक काम करो यार, कि ना कुछ वैल्यू रखो यहाँ पर, ठीक है जी। जैसे कुछ क्या रखो, मतलब जब हमने क्या पुट किया यहाँ पर, अगर मान के चलो हम 0 क्या पुट करें, 0, है ना। देखो बेटा, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास क्या है, एफ एक्स है। तो अगर मैं x की जगह क्या पुट करूँ बेटा, 0, क्या पुट करूँ मैं, 0। तो बेटा ये पूरे का आंसर बेटा कितना आएगा, माइनस नहीं 2 आएगा ना, कितना आएगा, 2 आएगा ना। अच्छा, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ, क्या एक पुट करो x की जगह यहाँ पर, हाँ 1, तो पूरे का आंसर कितना आएगा, 3। तो देख लेना, गलत मत बोलना भाई। हाँ, अगर मैं क्या पुट करूँ, मान लो 2 पुट करूँ, तो 0 आ रहा, मतलब नॉट डिफाइन बोल दो, क्या बोल दो उसको, नॉट डिफाइन बोल दो फिलहाल उसको, ठीक है जी। अगर 3 ले लेते बेटा, 3 पुट करो बेटा, कितना आएगा, हाँ जी पक्का। अच्छा भाई, चलो ठीक है भाई। और एक बार निगेटिव वाले लेते भाई, मान लो निगेटिव का देख लेंगे ना। अगर मान लो -1 लोगे तो देखो भाई कितना आएगा, 4 क्या, कितना आएगा बेटा, -3 अपोन में -1 क्या आएगा, कितनी आएगी, 1 आएगा। एक आएगा ना, तो 1 आएगा, ठीक है जी। ये इसमें रख रहा हूँ ना, अरे इसमें हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, जो आ रहा है वो fx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बेटे काम करो, अब अगर थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करो यहाँ पर मैं, ठीक है जी, 0, ठीक है जी। तो x ये मेरे पास, ये y मेरे पास है ना। तो मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है जी।
वाई कहाँ तक है बेटा, 2, ये 5 तक है वाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। x0 y2, x0 y2, x1 y3, x1 y3, ठीक है जी। x2, चलो y को तो चलो x2 पता ही चल रहा है ना फिलहाल, x3 y5, x3 y5 है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पर ना लगभग। और चलो है ना, इसको पहले ऐसे ऐसे जोड़ दो ना, बात ही x माइनस 1, x माइनस 1 ना, और y 1 है ना, ऐसे तो y 1 था ना, ऐसे कुछ, अच्छा जो भी है। तो अगर जोड़ने की कोशिश थोड़ा ऐसे करोगे, इसको थोड़ा ग्राफ उल्टा पुल्टा बन सकता है यार, देख लेना। ये आ रहा प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब यार ग्राफ बन गया ये, पर मुझे तो पता करना है ना कि जब x2 होगा तो तब y कितना होगा। जब मैंने यहाँ रखा x2 तो y तो क्या आ रहा था, नॉट डिफाइन नहीं आ रहा था पहले, अरे 0/0 आ रहा था ना यहाँ पर। तो जब x की जगह पे क्या रखा 2, y यहाँ भी 2 रखा था, पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है। चलिए एक बार ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ में क्या क्या होता है, वही तो होता है सीधे लाइन ग्राफ में। तुम बोलोगे भैया तो हमारा ग्राफ कैसे कैसे करता है, भाई ऐसे करो ना यार, एक सीधी लाइन खींचो ऐसे, कैसे कैसे सीधे, अरे यहाँ से, अरे क्लास 10th में वो निकालते थे ना, मीडियन निकालते थे ना हम, तो लाइन खींच दो सीधे, ये खींच दो सीधे, ऐसे खींच दो मान लो, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, आप तो सरप्राइज हो गए कि x का क्या रखा आपने 2, y कितना आ रहा है 4, मतलब x की जगह 2 रखोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। यानी कि सर इसका मतलब जो तुम मैथ पढ़ रहे हो कुछ है ही नहीं, ये मतलब तो है, अब ये तो है, अब क्या पढ़े वो जो भी है, ठीक है जी। मतलब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम x की जगह 2 रख रहे हैं, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप यहाँ पर x की जगह 2 रखोगे तो पूरे का आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो यही लिमिट, मतलब इस तरह के क्वेश्चनों को, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिमिट का यूज करूँ, अगर मैं इसको लिमिट से सॉल्व करूँगा ना जब, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4। तो मतलब लिमिट्स का यूज वहाँ उन्हीं क्वेश्चनों में करते हैं बेसिकली, जहाँ पर क्या आता है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करने पर 0/0 आ रहा था, तो हम ये नहीं बोल सकते इसका आंसर ये खत्म हो गया, नहीं, इसको आगे सोल्व किया जा सकता है। तो इसको मैंने सोल्व करने की कोशिश की ग्राफिकल मेथड से, है ना, तो बेटा मेरा आंसर 4 आ रहा है। यानी कि तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है, यानी जो ना लिमिट है, मतलब मैक्सिमम नहीं बोल सकता कि जो कहाँ तक आंसर आ सकता है, मतलब 2 रखने पर कितना आंसर बन सकता है ना, एक सीमा तय की गई है, वो 4 भी आ सकता है, मतलब एक लिमिट है ना कि क्या आ सकता है यहाँ पर। लिमिट्स और डेरिवेटिव का यूज काफ़ी अब साइंस के क्षेत्र में भी हम बोल सकते हैं बेटा। मान लो कि जो बड़े बड़े ब्रिज है, डैम है, कितना हो सकता है ये मान लो, ये मतलब कितना डिग्री झुक सकता है, क्या हो सकता है, तो इस मैथ का वहाँ पर यूज होता है। बाकी साइंस साइड के विद्यार्थी ज़्यादा बता, अगर वैसे भी आप लोग इनिशियली आओ क्या पता खुद पढ़ाई कर रहे हैं, पर अगर आप लोग खुद मान लो बीटेक वगैरह के बच्चे होते हैं और खुद प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज़ करो तो आपको पता लगेगा, है ना, वहाँ पर इसका यूज है बेटा। तो एक तो ग्राफिकल मेथड से हमने यूज सोल्व किया, ये हमारे पास आ गया बेटा, ठीक है जी। इस पर आऊँगा मैं बेटे, एक यूज़ करें किसका हम टेबुलर मेथड का बेटा, ठीक है जी। तो थोड़ा इसको मिटाता हूँ मैं, फिर आगे करता हूँ उसको मैं। टेबुलर मेथड, ठीक है। देखो बेटे एक और तरीका हमारे पास टेबुलर मेथड, मतलब इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका है टेबुलर मेथड। आप बोलो सर टेबल तभी आपने बना दिया, तो नहीं बेटे टेबुलर मेथड में क्या है कि ये वाला टेबल नहीं है, ये टेबल तो ग्राफ के लिए बनाया था हमने, है ना। बट यहाँ पर क्या करेंगे हम कि मान के चलो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बार मान लो x और यहाँ लिख रहा हूँ मैं fx, ठीक है जी। अच्छा, और ये x और यहाँ भी fx, तो सर दोनों क्या फ़र्क है। प्यारे बच्चों मैं काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना 1 बाय 1 नंबर रखो, जैसे ना उसने कहा था x की जगह क्या रखना है आपको 2 रखना है, ठीक है जी। क्या रखना है 2, तो वो तो 0/0 आ रहा था। अभी काम करेंगे, जैसे जानबूझ के हम क्या कर रहा हूँ कि जो नंबर ना x ऐसे नंबर रखते हैं जो x के पास है, जो x क्या है, x के बहुत पास है नंबर, जो नंबर x के बहुत पास है। तो जैसे मान लो x के पास आप क्या बोलते हो भैया कि x के पास ना, आपने बोलते भैया जैसे
कि 1.9, क्या बोल दिया 1.9, यही तो है एक्स ठीक, मैंने किसके पास, अबे मैं पहले ले रहा हूँ 2 से छोटा नंबर, मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ 2, जो x क्या है वो 2 से छोटा है, मैं यहाँ पर x की जगह क्या लूँगा, 2 से छोटा नंबर रखूँगा यहाँ पर x की जगह बेटा। तो 2 से छोटा तो क्या सर 1 भी है, 1.8 भी है, पर 2 के जस्ट पास, जो बहुत पास है मान लो, है ना, तो देखो बेटे मैंने मान लो 2 के जो पास है वो 1.9 है ना, 2 से छोटा नंबर 2 के बहुत करीब होना चाहिए, तो मान लो मैंने क्या लिया 1.9, तो अगर मैं यहाँ भी 1.9 रखूँगा और यहाँ क्या रखूँगा 1.9 रखूँगा बेटा, तो बेटा क्या आंसर बनेगा सोल्व करने इसको, फटाफट बोल बेटा, फटाफट जल्दी बोल दो, है ना कितना बनेगा, जल्दी करिए फटाफट यार जल्दी, माइनस कैसे बन जाएगा, माइनस माइनस कैसे बन जाएगा, माइनस बन रहा है, हाँ तो छोटा, हाँ हाँ, तो अगर यहाँ पुट कर दो ना दोनों यहाँ पर, जब आप सोल्व करोगे उसको, अच्छा निगेटिव क्या हाँ क्या बनेगा माइनस, अरे x की जगह 1 यहाँ भी सोल्व, x की जगह 1.9 रखोगे, यहाँ 1.9 रखो, हाँ तैयारी करो 3.9 फटाफट कीजिए ना, अच्छा अरे तो इतना लगे ना 1.9, तो 1.9 का 1.9 का स्क्वायर कितना होता है 361, यानी कितना 3.61 है ना, 3.9 बैठ रहा है, ठीक है। अगर आप मान लो 1 पॉइंट और करीब, मतलब क्या रखते हो 9 क्या लगता हो 9 रखते मान लो, अगर इसकी जगह 1 पॉइंट यहाँ पे 9 यहाँ 1.99, हाँ जी बोलिए एक मिनट फटाफट कैलकुलेशन करो, अब जरा एक यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम सीधे x की जगह 2 रख रहे हैं तो इसका बन रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये 0/0 बन रहा है, तो जो कि हमें एक्सेप्ट नहीं है, 0/0 नहीं आ सकता आंसर, तो हमें पता और कुछ आंसर आएगा। अभी हमने ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया तो सर आंसर और कुछ, आंसर हमारा 4 आ रहा था। अब अगर मैं टेबुलर मेथड से सोल्व करें तो प्यारे बच्चों टेबुलर मेथड क्या कहता है कि आप एक काम करिए, एक बार मुझे पता है x की जगह मुझे 2 रखना है, तो क्या आंसर आएगा, एक बार मैं कोई नंबर लूँगा x से छोटा, और x से छोटा वो नंबर जो x के बहुत करीब है, मतलब x से छोटा तो होना चाहिए पर बहुत छोटा, मतलब एकदम छोटा, ज़्यादा गैप ना उनके बीच में। जैसे मैंने पहले 1.7 लिया है ना, आप 1.5 भी ले सकते हो, 1.3 भी ले सकते हो यार, है ना, पर मैंने कोशिश करने की, मान लो मैंने x की जगह 1.7 जो 2 से छोटा है ना, और थोड़ा 2 से छोटा भी है और थोड़ा 2 के पास भी है, तो अगर मैं x की जगह क्या रखता हूँ बेटा, जहाँ x है अगर मैं वहाँ पर 1.7 रखता हूँ, तो प्यारे बच्चों पूरे का जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3.7, ठीक है। फिर मैंने देखा है थोड़ा सा ये जो आंसर आ रहा है थोड़ा सा आंसर दूर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा पास नहीं आ रहा है आंसर, मतलब थोड़ा सा, एक बार मैंने कहा थोड़ा और बड़ा नंबर रखता हूँ, क्या आ रहा है मैंने क्या किया x 1.8 रखा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब 1.8 भी 200 छोटा ही है, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1.8 रखता हूँ तो बच्चों मैंने देखा मेरा आंसर आ रहा है 3.8। फिर मैंने देखा यार मैं एक बार x की जगह क्या रखता हूँ 1.9 रखता हूँ, क्या रखता हूँ थोड़ा 1.8 जो है वो 1 है ना, 1.8 से क्या है 1.9 है ना, वो 1.8 से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा मैंने बड़ा नंबर रखा है ना, पर हाँ शर्त ये भी है वो 200 क्या है छोटा है, तो मैंने देखा जब x की जगह 1.9 रखेंगे तो पूरे का आंसर क्या आ रहा है 3.9 आ रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं नंबर को, मैंने क्या किया 1.99 कर दिया, मान लो 1.99, ठीक है जी। जब x की जगह यहाँ पर 1.99 रखेंगे तो क्या आ रहा है 3.96 आ रहा है, 3.99 आ रहा है, चलो बच्चे कर 99 मान लो, 2 मिनट 99 मान लो, चलो ठीक है जी, देख लेंगे बाद में ना। अब
अब ऐसे तो बहुत कुछ रख सकते हैं। अब मैंने एक काम करते हैं, यहाँ एक बार x की जगह थोड़ा 2 से बड़ा नंबर रखते हैं। अब आप 2.5 भी रख दो, आप 2.3 भी रख दो, आप 3 भी रख दो x की जगह, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया 2 पॉइंट जो बहुत करीब है भाई। अरे x के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, 2.01 तो होगा, है ना। तो मैंने एक नंबर रख दिया x की जगह क्या, 2.01, जो कि 2 से बड़ा है। तो जब यहाँ पर x का 2.01 रखोगे तो क्या आया, 4.001 आया। तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा नंबर रखता हूँ, मान लो 2.02, किसके जगह, x की जगह ना, जहाँ x है 2.02 रखा मैंने। तो क्या आया, 4.02 रखा आया। थोड़ा मैंने थोड़ा और बड़ा नंबर रखा मैंने, और जो इसके करीब है 2.1 रखा ना, थोड़ा सा और बड़ा कि 2.1 रखा, तो क्या आया, 4.1 आया, इसके अप्रोक्स आया। तो प्यारे बच्चों मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब 2 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ये होती जा रही है, ये 1.7 थी, ये 1.8 थी, ये 1.9 थी, तो एक टाइम बाद फिर 2 ही तो बचेगा फिर। अरे ये 1.7, फिर 1.8, 1.9, फिर 1.99, उसके बाद लास्ट में 2 ही तो अच्छा आएगा फिर। अब तो जैसे जैसे मैं 2 की तरफ आ रहा हूँ जो मेरा आंसर है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, नहीं आ रहा, 2 की तरफ बढ़ता जा रहा है, 3.7, 3.8, 3.9, 3.99, मतलब वैल्यू मेरी बढ़ती जा रही है। मेरा जो x की वैल्यू 2 की तरफ आती जा रही है ना, 2 की तरफ, तो आंसर भी क्या आता जा रहा है बेटा, 4 की तरफ नहीं आ रहा। 3.7, 3.8, 3.9, 3.99, ये थी, ये वो वैल्यू थी जो मैंने थोड़ी x से छोटी रखी थी। अब थोड़ा आंसर बात करूँ, थोड़ा यहाँ पर जाऊँ, जैसे मैंने कहा मैंने पहले 2.01 रखा था, ठीक है जी, फिर 2.02, फिर 2.1। मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं थोड़ा सा मैं अपने आंसर को, जो x की वैल्यू को थोड़ा दो से थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ, या थोड़ा दो से क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ मैं ना। पहले 2.01, फिर 2.02, 2.1 जो भी रखूँगा मैं, और बड़ा फिर इसके बाद रखूँगा मैं। तो जो मेरा आंसर है वो थोड़ा 4 से बड़ा आता जा रहा है। पहले 4 क्या था, 01, फिर 4.02, है ना, फिर 4.1 आ गया। तो यहाँ पर ना ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, बस यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि घुमा फिरा के ये देख रहे हैं कि जब कोई भी नंबर जो ऐसी वैल्यू जो 2 से एकदम जस्ट बड़ी थी, वहाँ पर वो रखने पर 4.01 बन रहा है, ठीक है जी। और जो नंबर 2 से एकदम जस्ट छोटी थी, 1.99, वहाँ पर क्या बन रहा है, 3.99। तो हम देख रहे हैं यार 2 से जस्ट छोटी भी रखने पर, 2 से जस्ट बड़ी रखने पर आंसर 4 के आसपास ही बन रहा है। क्या बन रहा है, 4 के आसपास ही हमारा आंसर बन रहा है। तो ये तो एक जो टेबुलर मेथड, एक तरह कंक्लूजन है, एक तरह का निष्कर्ष है ये, कि हाँ यार अगर x की जगह 2 रखा, मैंने नहीं रखा ना यहाँ पर, कि अगर हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, लगभग क्या बनेगा, 4 बनेगा। मतलब हमने देखा कि हम जैसे 4 से 2 से दूर जाते जा रहे हैं, आंसर थोड़ा बढ़ते जा रहा है। 4 से शुरुआत हो रही है बस, यही से मतलब 4 के आसपास से, और जैसे हम 2 की तरफ आ रहे हैं तो आंसर क्या जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। तो ये कंक्लूजन हमारा कि निकल रहा है कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर आएगा इसका, अगर हम x के 2 रखें तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा मेथड है, मतलब बड़ा है ना, तो एग्जाम ऐसे कर नहीं सकते हम, ठीक है जी। ये तो एल्जेब्रिकल मेथड, ग्राफ मेथड थोड़ा बड़ा मेथड है, टेबुलर मेथड बड़ा मेथड है ना। अब बट एक बात करते हैं, अब बात करते हैं एल्जेब्रिकल मेथड की, ठीक है, कि एल्जेब्रिकल मेथड से सोल्व कैसे किया जाए इस तरह क्वेश्चन को, है ना। यहाँ से क्या निकला सर ये क्या, अरे यहाँ से ये निकला कि आंसर 4 आएगा बस। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन एक तरह हमारा, है ना। देखो बेटा जो एल्जेब्रिकल मेथड है ना बेटा, इस मेथड को बेसिकली 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे बेटा, और मेनली आपके चैप्टर में इसी मेथड का जिक्र किया गया, यही से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। बट एक होता है डुप्लीकेट फंक्शन, द्वारा सॉरी, एक होता है आइडेंटिटीज, है ना, वो सोल्व कर दो। और प्यारे बच्चों हम उसको डुप्लीकेट में से सोल्व कर दो, ये कर दो। बट एक होता है सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है बाबू भाई, यहाँ पर मत ढूंढना आपकी ए क्या है, ठीक है जी, समझ जाओ मेरा भावना का मतलब, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, जो मोस्टली क्वेश्चन है वो उसको यूज़ करते हैं डुप्लीकेट फंक्शन मेथड से। अगर ये फेल हो गया वहाँ पर तो यूज़ करेंगे तब सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये सूत्र हैं, आपको पता है सूत्र तो याद करने पड़ते हैं, है ना। तो ये सूत्र सिंपल पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये हम वन बाय वन बात करेंगे। ज़्यादा फेमस कौन है? ज़्यादातर क्वेश्चनों में, सिंपल क्वेश्चनों में डुप्लीकेट फंक्शन मेथड यूज होता है बेटा। तो सर आप बताओ करना क्या है? मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे लिमिट्स वाले, उसको करेंगे हम अलजेब्रिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से अभी सोल्व किया, आंसर आ रहा था, इससे भी आंसर आ रहा था, बड़ा लंबे मेथड से बेटा। सर सोल्व कैसे करना है इस बात होता है बेटा। मान लो प्यारे बच्चों, मैं एक ये सवाल ले रहा हूँ, मान के चलो कि मुझे इस क्वेश्चन को करना है और एग्जाम में आ गया, मान लो कह रहे सोल्व करो इसको और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 और नहीं 0 नहीं, कितना 2 लिखा मान लो, ठीक है जी। और f(x) बराबर x² - 4 और x - 2, कह रहे इसको सोल्व करो। तो अगर मैं डुप्लीकेट फंक्शन मेथड का यूज करता हूँ, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना है, देखो रफ वर्क में करना है। क्या ये सिंपल सोल्व हो जाएगा? तो देखो x का 2 रखा, x का 2 रखा, तो कितना आ रहा है? ये कितना आएगा? 4, है ना। और ये नीचे क्या आएगा? 2, तो क्या आ जाएगा? 0.0। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल से तो 0/0 आ रहा है, इसका मतलब सिंपल मेथड से सोल्व होगा नहीं है ना। तब आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये नहीं, अब सोल्व करना पड़ेगा आपको डुप्लीकेट फंक्शन मेथड से। डुप्लीकेट फंक्शन मेथड ये कहता है, यानी डुप्लीकेट फंक्शन मेथड का मतलब है कि आप लिमिट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा आपको, कि जो सवाल दिया गया है उसको चेंज करो, उसका रूप परिवर्तन कर दो, यानी उसका डुप्लीकेट फॉर्म ले आओ। मतलब भाई तुम बोलो सर क्या बोल रहे हो, है ना, तुम बोलो सर क्या कर रहे हो आप, तो मैंने यानी बेटा इसको ना आपको चेंज कर देना, इसका रूप ही। जैसे मान लो क्या करना बेटा कि इसको बेटा फैक्टराइज करो, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना x², अब बेटा 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर। सर ये कब तक तोड़ना है? जब तक तोड़ो, है ना, जब तक क्या बोलते हो उसको, तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, काम करो, ये क्या हो गया? a² - b², यानी एक बार a + b और एक बार a - b। तो क्या आ गया? x - 2। तो बेटा ये कैंसिल हो गए, है ना। प्यारे बच्चों ये आ गया, है ना, x टेंड्स टू 2, ठीक है। और क्या क्या आ गया? x + 2। प्यारे बच्चों अब देखो कभी कभी क्या होता है कि सर ये वैल्यू कब रखें, तो बेटा अभी तो फिलहाल इस आप साइड में चेक कर सकते हो। अच्छा x के मैं 2 रख रहा हूँ ना, तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आंसर 0/0 आ रहा है? नहीं, तो अब 0/0 नहीं आ रहा, यानी कि हमें इसको तब तक सिंपलीफाई, ये तो आसान क्वेश्चन था, तब तक सवाल को सिंपलीफाई करते जाओ जब तक 0/0 का लाओ कोई और नंबर ना आ जाए। तो मैं अब यहाँ पर x की जगह 2 रख सकता हूँ। ये बोलो सर यहाँ रख देते, अरे यहाँ पर x की जगह 2 रखते तो 0/0 आ रहा था। यानी जब तक 0/0 आता रहेगा तब तक उसको खोलते रहेंगे। अब यहाँ मैंने x की जगह 2 रखूंगा ना, 0/0 नहीं आ रहा, है ना। तो अब यानी आप क्या कर दो, सिंपल वैल्यू रख दो, सिंपल जैसे करना ही है ना। कर दे बेटा, x यहाँ क्या रख दो बेटा, तो यहाँ 2 रख दो, ठीक है सर। कितना आ जाएगा? 4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। अब आप बोलो सर ये आपने क्या बोलते हैं ग्राफिकल मेथड टेबल क्यों फालतू, इसी बात है जब इसने होना है सही था तो, है ना, आपने आधा बर्बाद कर दिया हमारा। तो ये जो आपके जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, जो कौन सा एक्सरसाइज बेटा को 13.1 ना, उसके सारे क्वेश्चन, कुछ सवाल के जो कुछ क्वेश्चन है वो या तो सिंपल हो जाएंगे, ये वहाँ पर क्या लग रहा होगा जो डुप्लीकेट फंक्शन है ना मेथड, वहाँ पर बेटा वो यूज हो रहा होगा बेटा, ठीक है जी। क्या हो गया? ठीक है जी, मान लो ये है ना, मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूँ इसके अलावा, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हमें इसको सोल्व करना है प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप रफ वर्क में सोल्व करिए। सिंपल इस 2 को उठाकर x की जगह पुट कर दो आप, सिंपल डायरेक्टली, है ना। तो आप रखोगे यहाँ पर, तो बेटे 2 रखो यहाँ पर, कितना आएगा ये? 8
ये कितना आएगा बेटा, दो दो दूनी 4 क्या कितना 16 है ना, और ये कितना आएगा बेटा 8, तो 8 ना, तो 8 + 8 16, ऊपर कितना आ जाएगा 0, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 माने 4, तो क्या आ जाएगा 0, 0/0 आ जाएगा। यानी कि ये नॉर्मल मेथड से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें इसको लिमिट से सोल्व करना पड़ेगा। अब वो दो तरीके हैं, तो इसका बनाओ डुप्लीकेट फंक्शन, है ना, मतलब इसको सिंपलीफाई करना है, डुप्लीकेट फंक्शन सिंपलीफाई करना है आपको इसको, है ना। प्यारे बच्चों क्या करो, इसमें ना ऊपर क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या आ जाएगा x² - 4x प्लस में 4, और नीचे को सोल्व कर लो, क्या क्या आ जाएगा ये x² - 2 का स्क्वायर, है ना। बेटा ये जो है इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बेटा किसका होल स्क्वायर बन रहा है, अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x - 2 इंटू में x - 2, सिंपल सी बात है ना। नीचे a² - b² यानी x - 2 यानी a - b और a + b, दोनों चल बसे, है ना। क्या आ जाएगा बेटे, ऊपर क्या बचा बेटा x, यहाँ बचा x - 2, नीचे बचा x + 2। प्यारे बच्चों अब आगे कितना करना है, एक बार आप रफ में कर लो कि अगर ये क्या करो, x से क्या रखो 2 रो, बेटे कितना आएगा, ये क्या आ जाएगा ऊपर वाला 0 और नीचे कितना आएगा 4, तो 0/4 चल सकता है भाई, ये चल सकता है, 0/0 नहीं चल सकता, 0/4 चल सकता है, मतलब 0/4 तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको, है ना। बट सिंपल आप रख दो, है ना, जब जहाँ क्या बेटा x वहाँ क्या रख दो आप 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, 0/4, ये हमारा आंसर आ सकता है हमारा, यानी 0 आ गया। कहाँ समझे भाई साहब, मतलब ये आंसर हमारा चल सकता है सिंपल, 4/0 चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 नहीं चलना चाहिए भाई, मान के चलो, हाँ ठीक है, ये 0 नॉट डिफाइंड, 0 चलना चाहिए, ठीक है जी।